नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। 27 फरवरी L2 हिंदी की आंसर की साथियों, ठीक है। दो सेकंड शिफ्ट में जिन साथियों का पेपर हुआ है L2 का, और उनकी यहाँ पे हिंदी विषय की जो आंसर की साथियों मैं लाया हूँ साथियों। ये हिंदी वीक की आंसर की है। लगभग इसमें मैंने 25 से 26 सवाल शामिल किए साथियों। तो आप वीडियो को जरूर देखिए और अपनी आंसर की मिलान कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से प्रत्येक का प्रयोग है ना, वो किस में नहीं। इक प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर इक का पूछा था, तो इक प्रत्यय किस में नहीं है। तो इसमें सटीक जो शब्द है ना, इसमें इक प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ था। ये वाला ऑप्शन था सटीक वाला, बाकी ऑप्शन आप में इक प्रत्यय था, ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। एक था साथियों कि पुल्लिंग का आपको प्रयोग करना था, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा था, तो इसमें बताया था जो पूंजीपति वाला जो ऑप्शन था ना, ये पुल्लिंग था, बाकी पुल्लिंग शब्द यहाँ पर नहीं थे। एक प्रश्न था साथियों, मुक्ति को प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द लिखना था, तो ये मुमुक्षु वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। किस कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है साथियों। ये सारे जो क्वेश्चन है अपने जो चैनल के साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे पूछ के बनाए गए हैं। कोई पर्सन अगर छूट गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। सोगरे का अर्थ है साथियों, ये थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है, ये सामाजिक का क्वेश्चन है या हिंदी का है, ठीक है। ज्यादातर लग रहा है ये सामाजिक का ही क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़ा छोड़ते हैं। एक प्रश्न था, चंद्र कैसा शब्द है, ठीक है। तो चंद्र है ना एक तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। एक प्रश्न समास का था, फूल फूल और फूलों में, ठीक है, फल और फूलों में कौन सा समास है, तो उसमें द्वंद समास है, क्योंकि इसमें और आएगा साथियों, ठीक है। तो ये कौन सा है, द्वंद समास है, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। एक पर्सन था तो पर्यायवाची का था कि वन के पर्यायवाची आपसे पूछे थे, तो उसमें विपिन, कानन और कांतार, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है, ये वन के ही पर्यायवाची है। एक पर्सन था कि परिभाषा थी, एक वाक्य एक प्रधान उपवाक्य है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसके साथ मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी एक से अधिक आश्रित होते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य हम कहते हैं। एक सवाल था, 11वां सवाल है, परीक्षाओं का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे परीक्षा का दो प्रकार का होता है, प्रश्नों का प्रकार और परीक्षा का स्वरूप। ये दो ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट रहेंगे। एक आपका मुहावरा जैसा था कि हाथ कंगन को आड़ से किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें एक वाक्यांश था, उसमें यह था कि ये भूमि सस्य सामल्य है, ठीक है। तो इसमें पूछा था रेखांकित करके कि क्या है, तो ये सार्वनाम यानी सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। एक पूछा था साथियों, मुहावरा था ये, वास्तविकता का पता चलना, ठीक है, ये क्या है, तो इसको आंखें खुलना, ये मुहावरे का पूछा था, ठीक है। तो वास्तविकता का पता चलना यानी आंखें खुलना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था, इंद्रियों के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो इंद्रियों के आधार पर 3 भेद होते हैं, ये आप सभी को पता है। एक टीचिंग मेथड का था कि व्याकरण शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो व्याकरण शिक्षण में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पर कि व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य से करता है और बच्चों की क्रियाशीलता की ये विधि है, तो यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला विधि डाल्टन, तो डाल्टन वाला ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है साथियों। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, इस वजह से दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन डाल्टन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न है, प्रमाण का अर्थ आपसे बताना है, तो सबूत, प्रमाण का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, सबूत होता है। एक प्रश्न है, सगले का अर्थ बताना था, एक शब्द था सगले, तो इसका होता है सभी या सर्वत्र, ये बिल्कुल राइट आंसर है। एक था, से संबंध विधि की मूल अवधारणा क्या होती है, तो साथियों से संबंध विधि की जो मूल अवधारणा है वो सीखने सिखाने की विधि होती है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। आपने चुना होगा साथियों, कौन सा पर्सन मैंने छोड़ दिया है वो आप मुझे जरूर बताइए साथियों। अनुकूल का विलोम बताना था, तो अनुकूल का विलोम तो आप सभी जानते हैं प्रतिकूल होता है। एक सदा, कृपा शब्द क्या है, ये एक संज्ञा है, क्या है साथियों, एक संज्ञा है, कृपा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। एक प्रश्न था, बच्चों की शुद्ध उच्चारण और वर्तनी को सीखने पर बल देना चाहिए, कौन सी उम्र में देना चाहिए, तो ये 6 से लेकर 9 वर्ष वाला जो ऑप्शन था ये बिल्कुल सही रहेगा साथियों, 6 से लेकर 9 वर्ष वाला। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहते हैं तथापि लोग समाज के बारे में जानकारी रखते हैं, ये किस तरह का वाक्य था, तो इस समुच्चय बोधक वाक्य था, क्या था, समुच्चय बोधक, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपका इस तरह से पूछा गया था। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, उपभोक्तावादी संस्कृति संगति संस्कृति का स्वरूप है, इनमें कौन सा काल है, तो उसमें सामान्य वर्तमान काल है साथियों, ठीक है। यहाँ पे साथियों ये लगभग मैंने 24 सवाल इस वीडियो में शामिल किए हैं। जल्दी ही मैं आपके जो 6 सवाल छूट रहे हैं वो भी मैं बनाकर आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ साथियों। आप वीडियो में अंत तक बने रहने साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।